ये तो देखिए तय है कि ट्रूडो सरकार हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाने वाली और उनसे किसी तरीके की उम्मीद करना बेमानी नजर आता है। लेकिन आपको लगता है कि हिंदुस्तान से नफरत, हिंदुओं से नफरत इतनी ज्यादा ट्रूडो की बढ़ चुकी है अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कि अब वहां पर खालिस्तानियों को बढ़ावा देना और साथ ही दूसरी तरफ ऐसे हमले होने के बाद सिर्फ निंदा तक ले जाना नाकाफी नजर आता है पूरी तरीके से। आचार्य प्रमोद कृष्ण। पूर्णिमा जी, ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर विषय है। इसको आप खालिस्तानी कह करके ये आतंकवादियों को आप महिमा मंडित ना करें। खालिस्तान और खालसा का नाम लेकर के ये खालसा को भी बदनाम कर रहा है और ये हिंदू धर्म जो हमला करने की बात है, जो हिंदू धर्म पर हमला करे, सनातन के मंदिरों को तोड़े, वो सिख नहीं हो सकता है। और जो सिख है वो मंदिरों पे हमला नहीं कर सकता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से लेके कितने हमारे तमाम महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, अपने बच्चों को दीवार में चुनते हुए देखा, लेकिन सनातन पर आंच नहीं आने दी। सिख सनातन का सिरमौर है, सिख सनातन का ताज है। और जो सनातन के मंदिरों पे हमले कर रहे हैं, ये हमले सिर्फ नहीं है, ये तो भारत पे हमला है। जहां तक सवाल है जस्टिन ये जो है उनका ट्रूडो का, जस्टिन ट्रूडो कनाडा में है, उससे तो हम निपट लेंगे, झगड़ा किया जा सकता है। लेकिन भारत की संसद में कुछ ट्रूडो बैठे हैं, ये भारत की जमीन पे बैठे हैं, कुछ भारत के भीतर बैठे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। ये जातियों के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, कोई भाषा के नाम पे तोड़ना चाहता है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ना चाहता है, कोई रंग के नाम पे तोड़ना चाहता है। इनका क्या करेंगे? कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो है उससे तो निपट लिया जाएगा, लेकिन भारत में बैठे हुए जस्टिन ट्रूडो से कैसे निपटेंगे? ये जो भारत में बैठे हैं ये ज्यादा खतरनाक है। मुझे बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हुए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, विपक्ष के किसी नेता ने यह बयान दिया कि वहां हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए? हिंदू शब्द भी नहीं कहा, इनके होठों पे हिंदू शब्द नहीं आया। मैंने 2-3 नेताओं के बयान सुने पूर्णिमा जी, अफसोस के साथ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात, बयान ये आए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, ये नहीं कहा हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। हिंदू शब्द से इन्हें प्रॉब्लम है। सनातन के खिलाफ एक गहरी साजिश हो रही है और सनातन के खिलाफ साजिश भारत में भी हो रही है, विदेशों में भी हो रही है। जल्दी से काउंटर क्वेश्चन लूंगी आचार्य जी, क्योंकि समय आपका बहुत लिमिटेड है। इसीलिए क्यों आपको लगता है, बांग्लादेश का आपने उदाहरण दिया, कनाडा हमारे सामने है, ऐसा क्यों लगता है कि सनातन धर्म को एक सॉफ्ट टारगेट पर ले लिया गया है? यहाँ की सरकार बात करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के हमले और वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्लियर है, फिर चाहे वो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की हो, बांग्लादेश में वहां की पार्टी की हो, या फिर यहां पर बैठे उन बयानवीरों की जो भारत में रहते हुए कनाडा और खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करते, या फिर मैं कह दूं कनाडाई टेररिस्ट का समर्थन करते। देखिए, पहली बात मैंने कही कि जो मंदिरों पे हमले करे और सनातन को मिटाने की साजिश करे वो सिख नहीं हो सकता है। और जो सिख है वो सनातन को शक्ति देने का काम करेगा। जो सिख है वो राष्ट्रभक्त होता है, सिखों की राष्ट्रभक्ति पे संदेह नहीं किया जा सकता। और जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करे वो सिख नहीं हो सकता है, वो आतंकवादी है। दूसरी बात, आपका जो सवाल है मैं उस पर कहना चाहता हूं कि भारत में जो विपक्ष है, ये विपक्ष नरेंद्र मोदी से नफरत करता है। ये नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करता 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 ये देश के खिलाफ हो गया है। इसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है और ये सियासत के लिए, सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए थोड़ा लाभदायक हो सकता है, लेकिन हम एक संकल्प लेना चाहिए सबको। और यहाँ तहसीन भाई यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके हाथ में क्या है क्या नहीं ये विषय नहीं है। विषय ये है कि कांग्रेस राहुल गांधी चला रहे हैं और जब तक राहुल गांधी उनका समर्थन करते हैं जो भारत के टुकड़े करने की घोषणा करते हैं, जो भारत को टुकड़ा करना चाहता है, जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, असली बीमारी तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के खिलाफ कौन एक्शन लेगा? राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन कोई नहीं ले सकता है। जो राहुल गांधी के खिलाफ बोलेगा वो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल इसका है कि ना राहुल गांधी का सवाल है, ना कांग्रेस का, ना समाजवादी का, सवाल है इस देश का।
थोड़ी देर को हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके हम जीत सकते हैं, सत्ता पा सकते हैं, लेकिन भारत नहीं रहा तो राजनीति क्या होगी? अगर देश नहीं रहा, राष्ट्र नहीं रहा, तो राजनीति कहां करेंगे? राष्ट्र रहना चाहिए और राष्ट्र की एकता रहनी चाहिए। इसलिए मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिमा जी अपील करना चाहता हूं कि भाई हम भारत के भीतर एक दूसरे का विरोध करें, लेकिन जब भारत के बाहर हमला हो तो हम सब एक नजर आने चाहिए। हमारा धर्म कोई हो सकता है, हमारी भाषा कोई हो सकती है, हमारा रंग कोई हो सकता है, हमारा क्षेत्र कोई हो सकता है, लेकिन हम सब भारतीय हैं। और जो भारत में पैदा हुआ है वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे हिंदुस्तानी बनना चाहिए। जब भारत के बाहर सनातन पे हमला हो रहा है तो मुसलमान भाइयों को भी उसका विरोध करना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए तो वहां पर बटोगे तो कटोगे जैसी नारेबाजी भी देखने को मिली है, इसीलिए वहां पर इस तरीके की नारेबाजी भी देखने को मिली। अगर प्रमोद कृष्णम जी आपके पास समय होगा तो प्लीज हमारे साथ रुकिएगा। जल्दी से तहसीन का काउंटर ले लेती हूँ और उसके बाद हेडलाइंस के लिए जाऊंगी, फिर बाकी मेहमानों के पास आती हूँ। तहसीन। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ और मेरे मित्र चक्रपाणी महाराज भी, उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। दो चीज देखिए पूर्णिमा जी, मैं सारी बातें मानने को तैयार हूं कि यहाँ पर राजनीति होती, पॉलिटिक्स होती है, हम सारी बातों को छोड़ते। अगर राहुल गांधी या दिनेश गांधी या जो भी जिम्मेदार होते, मैं आपके शो पे उनसे सवाल पूछता हूँ। हम जो मूल सवाल है, हमारे भारतीय मूल के लोग, हमारे हिंदू भाई बहन पे अटैक हो रहे हैं अन्य अलग अलग देशों में, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, कनाडा हो, इसकी जिम्मेदारी रील मिनिस्टर की आती। रील मिनिस्टर रील छोड़ना बंद करे। राहुल गांधी से आपको जो एक्शन लेना आप लीजिए, मैं उसके खिलाफ लाइन में डिफेंड कराऊं। रील मिनिस्टर जो कुर्सी पे बैठे उनके कब एक्शन लेंगे? वो यही दिक्कत है। ये आईना नहीं देख रहे। ये भाई राहुल गांधी के बारे में एक शब्द बोलेंगे ये जिससे छूट की धर्मवीर गांधी को, आप बात क्या कर, धर्मवीर गांधी को बोलने के लिए। आचार्य जी, जी आचार्य जी, जी आचार्य जी। तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ, आप बहुत दानिश्वर इंसान हैं, आप पूरे राष्ट्रभक्त हैं, मैं आपके राष्ट्रभक्त पे उंगली उठाने वाला कोई नहीं हूँ। बट मेरा सवाल ये है कि भारत का कोई भी नेता भारत के बाहर जाकर जब भारत को बदनाम करता है, क्या उसे राष्ट्रभक्त कहा जा सकता? नंबर एक। और कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता ने कनाडा में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार और हिंदू मंदिर पे हमलों की निंदा अभी तक नहीं की। बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ उससे ये शब्द, आप कोई स्टेटमेंट निकालिए, उनके स्टेटमेंट में हिंदू शब्द तक नहीं है। तो जो व्यक्ति हिंदू शब्द से परहेज रखता है, सनातन से परहेज रखता है, राम का नहीं हो सकता है, वो भारत का क्या होगा?